वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। माया के लिए मनुष्य निस दिन दौड़ता रहता है। नवे गुरुजी ने कहा है, करोड़ों में कोई एक, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, कोटिन में कोई मनुष्य है, नर है, जिसका नारायण में चित्त होता है। और फिर भोजन करना है, कपड़ा पहनना है, पर दिन रात तो नहीं खाना, थोड़ा सा समय निकालना। गुरु महाराज ने कहा, ये चित्त क्षण भर को ये विषयों की दीवाल में चित्र की तरह बना है, क्षण भर को चित्त छोड़ता नहीं है। जैसे दीवाल का चित्र दीवाल को नहीं छोड़ता, ऐसे ही मन जब तक जागा है, स्वप्न है, ये संसार में ही चिपटा रहता है। संसार को एक सेकंड को नहीं छोड़ता। एक सेकंड को भी संसार छोड़ दे, नारायण में चित्त चला जाए तो तुम्हारा नंबर करोड़ों में होगा। करोड़ों में यदि एक आदमी परमात्मा में चित्त लगाता है, नारायण का स्मरण करता है, सच्चे नारायण का। अभी अभी एक अच्छी बात सुन रहे थे, कौन सी, कि दुकानें रखी, हमें भगवान का स्मरण का तरीका ही नहीं है। जिसके स्मरण से मृत्यु नहीं जाती वो परमात्मा ही नहीं है। कोई यदि आपको उजेला दिख जाएगा तो मृत्यु भय चला गया, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया, लड़का हो गया तो नहीं मरोगे। तुम्हें गुरुदेव मिल गए तो नहीं मरोगे। इसीलिए ये भी अभी कहा कि गुरु तो परमात्मा के मिलाने के लिए है। या गलत नहीं है कि गुरु परमात्मा है, पर जिसको तुम गुरु समझते हो वो परमात्मा नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रम है मनुष्य को। मेरी दृष्टि से जो परमात्मा नहीं है वो गुरु भी नहीं है, जो गुरु नहीं है वो परमात्मा नहीं है। और कुछ भी बन जाए, और परमात्मा वो नहीं है जो जन्मता और मरता है। और जिसके स्मरण से कोई परमात्मा ना हो जाए वो परमात्मा नहीं है, वो स्मरण नहीं है। क्योंकि परमात्मा के स्मरण से परमात्मा हो जाता है। कल मैंने चर्चा की थी, जे घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। जिसके अंदर मन में नारायण का स्मरण है वो मुक्त। और मुक्ति का देखो, आपको भूखे हो अनुभव आपको होता है, मन अशांत है तो अनुभव आपको होता है, और बीमार हो तो अनुभव आपको होता है, दर्द होता है। तो जब आप शांत और आनंद होंगे तो अनुभव नहीं होगा। आप मुक्त होंगे तो अनुभव पड़ोसी को होगा, तुम्हें नहीं होगा। हाँ, पड़ोसी भी अंदाज लगाते हैं। जब तुम दुखी होते हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर अंदाज लगता है। तुम चिंता में ग्रस्त होते हो तो चिंता की रेखाएं मस्तक पर आती हैं। पर फिर भी दूसरा कोई क्या दुख है नहीं जान सकता। क्या दुख है तुम जानते हो, भूख कितनी है तुम जानते हो, शांति कितनी है तुम जान सकते हो। तुम्हें परमात्मा मिल गया ये तुम्हें पता चलेगा।
यदि नहीं पता चलता तो नहीं मिला। और जिसके पाने से तुम और परमात्मा एक हो जाओ। तुम प्रकाश को देखोगे, प्रकाश नहीं होगे। तुम जिसको देखते हो वो नहीं होते हो। दृश्य को देखने वाला दृश्य से अलग है, पर परमात्मा को जानने वाला परमात्मा से अलग नहीं रहता। और ये सचमुच अवसर है, सचमुच अवसर है तो कठिन। अवसर का फायदा आप उठा सकें ये हम पक्का नहीं कह सकते, पर अवसर है। परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे मिलता है, परमात्मा मिलने से क्या लाभ होगा, वो सिर्फ स्वर्ग और नरक की तरह की चर्चा नहीं है। परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जिसका अपरोक्ष अनुभव होता है। उसके अनुभव के लिए 3 बातें याद रखें। तमोगुण को हटाना पड़ेगा। तमोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण सत्वगुण 2 की सहायता लेनी है, केवल रजोगुण की नहीं। केवल रजोगुण से जो तमोगुण जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर तमोगुण आ जाता है। काम में रजोगुण आता है, तमोगुण जाता है, पर थोड़ी देर के बाद कामी आदमी तमोगुण में फिर चला जाता है। काम से बड़ा रजोगुण कोई नहीं है। सोए को जगा देता है, उत्तेजित कर देता है, आनंद में डुबो देता है, पागल कर देता है। लेकिन काम के उपरांत आदमी आलसी तामसी फिर हो जाता है। इसलिए तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण की प्रबलता के साथ सत्वगुण चाहिए। इसलिए प्राणायाम और भजन कीर्तन ये करना माने रजोगुण। फिर ध्यान रखो, रजोगुण माने करने का सुख, तमोगुण माने करने में भी रुचि नहीं। परिभाषा याद रखो, जिसको करने में भी रुचि ना आए समझो तमोगुण घेर लिया। बच्चे को भोजन दिखाओ, खाने का मन नहीं, आलस से। तमोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण, और रजोगुण का मतलब है करने में आनंद। प्रार्थना करने में, पूजा करने में, प्राणायाम करने में, साधना करने में, आसन करने में यदि आपको आनंद प्रकट होता है तो तमोगुण कम हो जाएगा। लेकिन कुछ तमोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण आता है और लौट कर फिर तमोगुण आ जाता है। इसलिए तमोगुण के साथ, तमोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण के साथ कुछ भक्ति श्रद्धा चाहिए। ऐसे इसलिए व्यायाम करने के बाद आलस्य आता है, पर योगासन करने के बाद आलस्य कम आता है, पर फिर भी आता है। प्राणायाम करने के बाद आलस्य नहीं आता। प्राणायाम ऐसा रजोगुण है, क्योंकि करने का मतलब रजोगुण, चाहे प्रार्थना करो, पर जिस रजोगुण में सत्वगुण मिला रहेगा वो तमोगुण से पार करके आगे ले जाएगा। फिर इसके बाद रजोगुण को खत्म करने के लिए सत्वगुण चाहिए। उसमें प्रार्थना, जाप, श्रद्धा, भक्ति, और उस सत्वगुण को भी खत्म करने के लिए शुद्ध सत्वगुण चाहिए। शुद्ध सत्वगुण से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तमोगुण को हटाओ रजोगुण सतोगुण से, रजोगुण को हटाओ सतोगुण से, उस सतोगुण को भी हटाओ शुद्ध सत्वगुण से। शुद्ध सत्व से आदमी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के प्राप्त व्यक्ति को तीनों गुणों का संतुलन आ जाता है। इसलिए प्रातः काल की साधना का कार्यक्रम है कल रजोगुण पैदा करने का सात्विक ढंग से। जिसमें भक्ति हो वो नाचना, दूसरा भी नाचना है। नाचने से तमोगुण घटेगा, पर जिसमें भक्ति है साथ में, प्रार्थना है साथ में, वो तमोगुण को हटाकर सत्वगुण में ले जाएगी। पर नाच कूद रजोगुण से फिर रजोगुण या तमोगुण में ले जाता है, वो ऊंचे नहीं ले जाता। रजोगुण या फिर कुछ देर के बाद तमोगुण। इसीलिए रजोगुण अकेला पर्याप्त नहीं है। रजोगुण तमोगुण के हटाने में मदद करेगा, पर वह नृत्य सात्विक होना चाहिए।
वह नृत्य भक्ति वाला होना चाहिए। मीरा भी नाचती है, लोग भी नाचते हैं। मीरा मुक्त हो गई, भक्त हो गई, सब नहीं हो सके। तो इस तरह से, इसी तरह केवल स्वास्थ्य के लिए जो साधना करते हैं वो थोड़ी देर के लिए सुख देगी, पर जो भगवान पाने के लिए स्वास्थ्य होते हैं, स्वस्थ भी हो गए, धीरे धीरे भगवान के भक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य तो प्राप्त करेंगे, कल जाएगा, शरीर मिला है जाएगा, जो गुण आता है चला जाता है। इसलिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। शुद्ध सत्व का मतलब है आत्मा में स्थित हो जाना। जब चेतना शुद्ध सात्विक होगी तो आत्मस्थ हो जाएगी, और जब शुद्ध सत्व नहीं होगी तो प्रार्थना, भजन, कीर्तन के सुख में डूब जाएगी। वो भी एक अवस्था है, पर आत्मा में नहीं डूबेगी। जिसमें करना है तो इसके लिए सरल उपाय है धीरे धीरे अंदर जाना। अभी हम 5 मिनट ध्यान करेंगे और इसके बाद छुट्टी। आप जिस आसन पर दर्द न हो चुनो, जिस आसन में 5 मिनट दर्द न हो और थोड़ा चुस्त हो जाओ। सुस्त नहीं, चुस्त। सुस्त होगे तो आलस ही नहीं जाएगा, तमोगुण नहीं जाएगा। और चुस्त हो जाओ। चुस्त होने के बाद ध्यान पूर्वक श्वास लो। लेना प्राणायाम भी रजोगुण पैदा करता है। प्राणायाम करते करते तमोगुण घट जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा। यदि आलस्य न खत्म हो तो तेज श्वास लेना चाहिए। इसलिए भस्त्रिका, तेज प्राणायाम, लंबी श्वासें तमोगुण को घटाती हैं और धीरे धीरे प्रसन्नता जगाती है। फिर धीरे धीरे श्वास को धीमी करते हुए अंतस चेतना में लौट जाना चाहिए, जहां न मन हो, न जहां इंद्रियां हो, न जहां देह हो। क्योंकि हर गुण कहीं ना कहीं मुझे बांधता है। सत्व गुण सुख में बांधता है, रजोगुण कर्म में बांधता है, तमोगुण निद्रा और आलस्य में बांधता है। मुझे निद्रा और आलस्य से मुक्त होना है। रजोगुण अर्थात कर्म में, खेलने कूदने, नाचने, दौड़ने, हंसने में जो रुचि है ये रजोगुण है। लेकिन आप रजोगुण नहीं करोगे तो तमोगुण में रह जाओगे। कोई सोचे हंसेंगे नहीं, नाचें गाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो आलसी हो जाओगे। संत विनोबा ने कहा कि एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ कुआं है। यदि करोगे तो रजोगुण में, नहीं करोगे तो तमोगुण के गड्ढे में। तो फिर क्या करें? मित्रता से, धीरे से, खिलाड़ीपन से। जैसे राजनैतिक लोग किस तरह चुनाव जीतते हैं, इसी तरह से प्रयत्न करो। 4 तरह के लोग थे। एक व्यापारी था, व्यापार करके लौटा धन कमा के। मुझे नहीं मालूम मानसा मंडी का था, कहाँ का था। व्यापार करके लौट रहा था, 3 लोग मिल गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो जो वैश्य था वो बिजनेस करके लौटा था, तो ब्राह्मण मिला, क्षत्रिय मिला, शूद्र, 3 मिल गए। तीनों ने मिलकर लूटना चाहा। ये जीव ही व्यापारी है, ये व्यापार करने आया है। 3 गुण इसको लूटते हैं, इसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, घर नहीं वापस जाने देते। मिल गए 3, मिलकर जब लूटने लगे तो उस बनिया ने कहा कि भैया, ब्राह्मण को अलग बुलाया, क्षत्रिय को बुलाया कि तुम तो राजा हो, तुमको तो देना ही देना है। ये तो ब्राह्मण है, इनको तो हम देते ही देते हैं, इसको तीसरे को क्यों देते हो? वो तमोगुण को। तो तमोगुण को, इसको, इसके द्वारा मत लुटवाओ मुझे। तो 2 को साथ किया, तीसरे को हटा दिया। अब क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 रह गए। तो ब्राह्मण को अलग बुलाया बनिया ने कि तुम पूज्य हो, क्षत्रिय पूज्य तो नहीं, तुम्हारे हम पैर छूते हैं, तुमको हम देते हैं, तुम्हें हम देंगे। क्षत्रिय को देने से मुझे पुण्य थोड़ी मिलेगा, इसलिए तुम हमारे साथ। तो
पंडित और बनिया मिल गए, क्षत्रिय को भी हटा दिया, रजोगुण को। अब रह गया सत्वगुण। अब पंडित जी कहते हैं देव, तो कहते हैं देखो नहाओ धो, मैं भी नहाऊं, चले नदी के किनारे, फिर हाथ में जल लें, मंत्र पढ़ के लो। ऐसे लोगे तो तुम्हें चोरी का पाप लगेगा, मुझे देने का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए स्नान करें, मंत्र पढ़ें। तो वे स्नान करने गए, तब तक और लोग आ गए, बाजार के, गांव के लोग। तो उनका ये हमें लूट रहा है, सो पंडित को भी भगा दिया, जीव को छुट्टी मिल गई। तो आप लोगों को मुक्ति मिले, इसके लिए क्रम से चतुरता भी चाहिए। केवल कमाना ही काफी नहीं है, कैसे कमाएं और कैसे बच जाएं चोरों से। आत्मधन को, सुमिरन के धन को, आत्मधन को, ब्रह्मानुभूति कैसे होगी और कैसे बचे। तो आप आंख बंद करो, धीरे धीरे, यद्यपि समय ठीक नहीं है, रात का है, इसलिए प्रातः काल विशेष प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी धीमे से करो। आलस्य बिल्कुल न हो, चित्त प्रसन्न करो, श्वास में ध्यान ले जाओ, श्वास को धीरे धीरे लो और छोड़ो। नाम अपनी रुचि से, परमात्मा का नाम नारायण, वासुदेव, कृष्ण, राम, शिव, कोई भी अंदर नाम का सुमिरन करो। जिसका सुमिरन करना है वो आदमी नहीं है, वो औरत नहीं है, वो आंख कान नाक नहीं है, वो मन नहीं है। जिसका सुमिरन करना है अकाल पुरुष निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो आप कहोगे दिखता नहीं, नहीं वो देखता है, दिखता नहीं देखता है, उसे जगाओ, जगाओ, जागो, जागो। और ये जो जाग रहा है सीमित नहीं, असीम है। वो केवल यहाँ ही नहीं, सर्वत्र है। क्षण भर के लिए तो वृत्ति है, पर चैतन्य तो सदा रहने वाली चीज है। वृत्ति ज्ञान सत्व गुण से है, लेकिन चैतन्य कोई सत्व गुण नहीं, वो गुणातीत है। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास लेते और छोड़ते में भूलो मत। क्या नहीं भूलो? मंत्र को और होश को, चैतन्यता बढ़ाना। प्रसन्नता, चैतन्यता ही सत्व गुण है। प्रसन्नता बढ़ जाए, सत्व गुण बढ़ जाए, हाँ, एकाग्रता बढ़ जाए, होश, सजगता बढ़ जाए, तो समझो सत्व गुण है। सजगता खो जाए, आलस्य आ जाए, नींद आ जाए, समझो तमोगुण है। और आनंद आवे, समझो रजोगुण है। पर करने में आनंद आए तो रजोगुण, जब बिना किए टिक जाने में, ठहर जाने में, चुप हो जाने में, न बोलने में आनंद आए, तो समझो सत्वगुण है। गुरुवाणी में एक शब्द आता है, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। इसलिए बोल और मौन, बोल और मौन। बोल अक्षर आएगा, नहीं बोल मौन, मन खो जाएगा। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। जब मन बोलता नहीं तो मन खो जाता है। यदि मन में कोई शब्द ना उठे, कोई वाणी ना फुरे, तो मन खो जाएगा। मन कुछ ना कुछ बोलता है, सोचता रहता है। सोचना भी बोलना है। ये आदमी है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये धन है, ये पाप है, ये पुण्य, कुछ ना कुछ मन बोलता रहता है। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। उसे कोई नहीं लगता, वही सबको लगता है। हम लख, हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। हम लख, हम ही हमार लख, हम लख और हमारा लख, हम हमार के बीच। फिर क्या कर?
तुलसी अलख न लख पड़े, तो फिर साकार का भजन कर, किसी आकार का ही नाम ध्यान कर। पर सच तो ये है कि जहां लखने को कुछ नहीं है, लखने लायक कुछ नहीं है, स्वयं अलख है, पर अलख होते ही ऐसा नहीं कि वो लख नहीं, अलख सबको लख रहा है, सबको जान रहा है। तू प्रसन्न हो, प्रसन्न नहीं रहेगा तो रजोगुण नहीं आएगा, सत्वगुण नहीं आएगा। बिना प्रसन्नता के किए हुए कर्म तमोगुण से ऊपर नहीं उठाते। प्रसन्नता पूर्वक खुशी हो ऐसे कर्मों से तमोगुण खत्म होता है। और निष्क्रियता में यदि प्रसन्नता पैदा हो जाए, चुप रहने में यदि आनंद हो तो सत्वगुण होता है। और मौन में, निष्क्रियता में यदि पूर्ण स्थिति हो जाए तो शुद्ध सत्व रहता है। शुद्ध सत्व में आत्मानुभव, साक्षी का अनुभव, ब्रह्मानुभव हो जाता है। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।